सर, ये जो अभी हम मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी है या जेयूआई है वो तो एक तरफ, लेकिन इस वक्त हुकूमत और पीटीआई जो कि दोनों जमातें हम सब जानते हैं कि अहम स्टेक होल्डर एक हुकूमत में और एक अपोजिशन में है, एक केओस की सी सूरत हाल है। कोई बात करना नहीं चाहता, मसाइल का हल नहीं चाहता, एहतजाज, धरने, मार धाड़, इसकी बात ही हो रही है अभी तक तो। अच्छा, देखिए, हुकूमत का तो मसला पहला यह है कि कौन सी हुकूमत, जो सरे आईना है या जो पसे आईना है। तो पीटीआई का तो मौक़िफ़ यही था और बिल्कुल सही था कि बात तो उन्हीं से होनी चाहिए जिनकी मर्ज़ी से सारे काम होते हैं, जिनके पास इख्तियार नहीं है, जो डमी हैं, जो कठपुतली हैं, जो हैं लेकिन नहीं हैं, तो उनसे बात क्या होगी। तो लेकिन उसके बावजूद अगर वो आगे बढ़े हैं और उस पर ये इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें ख़राब करने की तरफ ही ले जाने का इनका मूड है। और ये इस बात से खौफज़दा हैं कि अगर कोई अच्छी बातचीत पीटीआई के साथ होती है तो फिर इनका क्या बनेगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि मुल्क का क्या बनेगा। अगर कोई अच्छी बातचीत होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, सियासी इस्तेहकाम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में सियासी कैदियों को, जो किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा एसेट होते हैं, उसे जुर्म बना दिया है, उन्हें जेलों में डाल दिया है। और हम इस तरह बात करते हैं कि बस जैसे कोई क्योस, ये थोड़ी है कि कोई एहतजाज हो रहा है। एहतजाज तो एक रिएक्शन होता है, क्योस तो वो है कि जो थीसिस होता है ना सोसाइटी का, कि जनाब यहाँ पे इस वक्त बहरान है, माशी बहरान है, समाजी बहरान है, तालीम का बहरान है, इंसाफ का बहरान है, बहरान ही बहरान है। तो ये जो क्योस पूरी सोसाइटी को अपनी लपेट में ले चुका है और आम आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं बची है इस मुल्क में। राइट। उसकी राय की कोई अहमियत नहीं है, उसकी राय डिमोलिश हो जाती है। ये मुल्क हाईजैक हो गया है, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, इस मुल्क में जो है सॉवरेनिटी पार्लियामेंट के पास नहीं है, इस मुल्क में फॉर्म 47 पे हुकूमत चल रही है। ये मुल्क है या इस तरह तो दुकानदारी भी नहीं होती है, पंसारी भी इस तरह दुकान नहीं चलाता जैसे ये मुल्क चला रहे हैं। तो अगर उस पर पब्लिक रिएक्ट करती है तो ये आईनी हक है उनका। भाई रिएक्शन तो आपको व्हाइट हाउस के सामने नज़र आता है। प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड का है, उसके घर के बाहर रोज़ एहतजाज होता है। हर हफ्ते जो है यूरोप के तमाम बड़े शहरों में हमास के मसले पे, फ़लस्तीन के मसले पे एहतजाज होता है। कोई वहाँ ये नहीं कहता कि ये खून खराबा कर रहे हैं, ये खराबी पैदा कर रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं, ये धरना दे रहे हैं। भाई ये तो एक सेहतमंद सोसाइटी की निशानी है। अच्छा विजय साहब, तो मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी बात से मैं अग्री कर रही हूँ कि ये एक डेमोक्रेटिक या एक सेहतमंद सोसाइटी की जो आप बात करें, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एहतजाज करने वाले और एहतजाज को हैंडल करने वाले दोनों से सूरत हाल पे काबू नहीं पाया जा रहा। और वही बात है कि सारी सिचुएशन में आप, मैं और ये अवाम सफ़र कर रही है। नहीं तो आप सियासी अमल को आगे बढ़ाएंगे तो लोग सीखेंगे ना। कोई किसी स्कूल से या किसी अलग से कोई इंस्टीट्यूशन में तो कोई इसके इदारे तो नहीं है कि वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और वहाँ पे कोई एक्टिंग सीखेंगे और फिर रोड पे आके एक्टिंग करेंगे। ये तो सोसाइटी का एक प्रोसेस है। आपने जो है तलबा यूनियनें डिमोलिश कर दी, आपने लेबर यूनियंस को डिमोलिश कर दिया, आपने मुल्क का सियासी निज़ाम हाईजैक कर लिया, आप जो है मुल्क में सियासी इर्तिका होने नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं लोगों को एहतजाज करने नहीं आता। भाई लोगों को आप एहतजाज करने देंगे तो गाते गाते भी जो है वो आदमी गवैया बन जाता है। तो लोग सियासी अमल का हिस्सा बनते हैं, उसके नतीजे में सियासी तौर पर ट्रेंड होते हैं। तो आप तो ना नई नस्ल को सियासत की तरफ आने देते हैं, ना आप खुद सियासत करना आपका काम नहीं है, आप खुद सियासत करने लगते हैं। तो भाई ये आप कर क्या रहे हैं? और आप अगर कोई रिएक्शन होता है तो आप कहते हैं ये रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आप जो है वो आपको रिएक्शन बुरा लग रहा है, आप एक्शन देख ही नहीं रहे। तो क्या रजी साहब, ये नहीं हो सकता कि अगर हम रिएक्शन और एक्शन से हट के जो एक टॉक है उसकी तरफ भी लाया जाए? देखें, अगर हम पीटीआई की बात कर रहे हैं तो पहले वो हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं थी, फिर बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम बात नहीं करेंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल जो है, इसमें किसी को किसी से तो बात करनी है ना। जो सब कुछ कर रहा है वो बात नहीं करेगा, बाकी सब कुछ करेगा। तो मसला तो ये है ना, ये मसला तो एड्रेस ही नहीं हो रहा है इस मुल्क में। और वो कोई ऐसा गलत, तो भाई आप ये मुझे बताइए कि जिसके पास पावर ही नहीं है, जो 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 है कठपुतली के उस पर चल रहे हैं,
तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, वो कह रहे हैं अच्छा चलो आओ बैठ जाओ हम बात कर लेते हैं, आपसे कर लेते हैं। आ गए ना, तो कह रहे हैं हम तो बात नहीं करेंगे आपसे। इसका मतलब है कि आप पहले भी खेल रहे थे, आप अभी भी खेल रहे हैं, और आप मुल्क के साथ खेल रहे हैं, आप आवाम के साथ खेल रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क में। आप जो है इस मुल्क के मफादात से आपको कोई गरज ही नहीं है, आपको इस मुल्क की सलामती अजीज नहीं है। इस मुल्क की सलामती सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है। कैसे आएगा सर वो सियासी इस्तेहकाम? सियासी अमल से आएगा, सियासी आज़ादी से आएगा। वो कोई कहीं किसी फैक्ट्री में थोड़ी मैन्युफैक्चर होगा। लेकिन सियासतदान भी वही है, चेहरे भी वही हैं, बातें भी वही हैं, साइकिल भी वही है और वही रिपीट हो रहा है। कैसे आएगा इस्तेहकाम? क्योंकि बात करना कोई चाहता नहीं है, एहतजाज कोई करने नहीं देता। जी, बहुत आसान तरीका है। आइन के अंदर हर चीज़ लिखी हुई है, आइन में सबकी हुदूद तय हैं। आइन इस मुल्क में आइन को जो है कागज़ का टुकड़ा जो है वो एक हकीर सा कागज़ का टुकड़ा नहीं समझें। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें, दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता कौमें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं। अगर आप आइन को पामाल करेंगे, आप जो है वो डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे मुल्क को और आवाम को, तो ये मुल्क इसलिए तो नहीं बना है। आपको मालूम है आज 16 दिसंबर है, क्या हुआ? जब आपने आवाम की राय को डिमोलिश किया तो उसके नतीजे में अक्सरियत अक़लियत से अलग हो गई। दुनिया में कहीं सुना है? अक्सरियत ने लात मार दी, इसलिए कि वो एक फ्यूडल सोसाइटी में एक जो है वो एक ऐसी सोसाइटी के लोग नहीं थे कि जहाँ पे उन्हें कोई डिक्टेट करता था। वो एक बहुत ही हाईली पोलिटिसाइज सोसाइटी है, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, जो आज बांग्लादेश है। उन्होंने उस पार्टी को उठा के फेंक दिया जिसने बांग्लादेश बनाया था। आप सोचें वो कितने पॉलिटिकली कितने मैच्योर लोग हैं, वो कितना बड़ा एसेट था पाकिस्तान का, और उसको आपने जो है वो अलग कर दिया और उसका सब कुछ तबाह कर दिया, और मलाल भी नहीं, माथे पे बल नहीं है। आप तोपों की सलामी दे रहे हैं उसके मुजरिमों को। ये मुल्क है भाई, क्या बना दिया आपने मुल्क को। अच्छा, अब रईस साहब जैसे हम बात भी कर रहे हैं, चूँकि मैं आप जमात इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर है ये जो स्टेक होल्डर्स जमाते हैं, इनमें से अगर आपके मुताबिक, जैसे आपने अभी ख़ुद भी कहा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आएगी और चीज़ों को हम उस तरह से हैंडल नहीं करेंगे, तो ये मज़ीद मामलात ख़राब ही होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जैसे अभी हुकूमत अपने स्टांस पे कायम है और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ख़ुद जिस तरह से आकर वोकल हो रही है बहुत सारे मामलात में, वो उनकी पार्टी के लिए, उनके मौक़िफ़ के लिए या उनके सपोर्टर्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हर जमात को अपना कहीं ना कहीं रोल अदा करना है और जमात इस्लामी उसमें एक अहम स्टेक होल्डर है। व्हाट डू यू थिंक कि आप लोग क्या इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हुकूमती सतह के ऊपर, जिस तरह से आपकी अगर प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है या दीगर लोगों से बात हुई है? देखिए, हमारे ज़िम्मे अगर कोई सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी हमसे रब्ता करेगा तो हमारा बहुत पॉजिटिव इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। और जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जो ब्रिज कर सकती है चीज़ों को। जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है कि जो इस मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा कमिटेड अगर कोई इंस्टीट्यूशन है ना, तो वो जमात इस्लामी के अलावा कोई नहीं है। आपको मालूम है 90,000 फ़ौजों ने हथियार डाल दिया था, जमात इस्लामी ने हथियार नहीं डाला था, वहाँ पर दिफाए वतन की जंग लड़ी थी। तो हमसे ज़्यादा कमिटेड कोई नहीं है। तो अगर कोई ब्रिज की कोई ज़रूरत महसूस करेगा, अव्वलन तो मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिज की ज़रूरत है। भाई सीधी सी बात है ना, वो कह रहे थे कि आप तो डमीज़ हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नहीं, डमीज़ से बात करो तो कुछ बात आगे बढ़ेगी, तो कह रहे हैं चलें बैठ के बात कर लेते हैं। तो ये बराह रास्त क्यों नहीं बैठ जाते? ये सियासी लोग हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ये सियासी लोग नहीं हैं। अगर सियासी होते तो बात करते। इन्हें इनके मफादात कुछ और हैं, ये चीज़ों को किसी और डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। इन्हें डर है कि ये आवाम की राय से नहीं बैठे हैं, आवाम की राय कुछ और है, हुकूमत कुछ और है। तो इन्हें डर ये है कि अगर कोई बातचीत का अमल आगे बढ़ा तो इनका क्या बनेगा। तो उन्हें अपनी परफॉर्मेंस पे एतबार नहीं है जो वो कर रहे हैं उनके मुताबिक? परफॉर्मेंस तो वो उसकी होगी ना कि जिसकी कोई अपनी कोई स्टैंडिंग होगी। ये जो आप ये देखें ना कि किसी भी वक्त यहाँ इस मुल्क में एक ऐसी सियासत कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अलग खड़ी हो जाती है, हुकूमत में 100% हैं, वो कहते हैं कि हम तो नहीं है। हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तो ये कह दिया है, आंखों में धूल झोंकना कोई मतलब यहाँ सीखे लोगों से। उन्होंने कहा हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है और हम आइंदा भी नहीं होंगे। ये लेकिन हम प्रेसिडेंट भी होंगे, हम बाकी सब कुछ भी होंगे, हम तरामीम भी करवाएंगे,
वो कहते हैं जो हमारा तहरीरी मुआहदा है हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, बाकी चीजें जिम्मा तोश ये पोश। नूरा कुश्ती, ये अजीब अल्फाज अपने मफाहिम से बिल्कुल जो है वो हो गए, हथियार डाल दिए अल्फाज ने पाकिस्तान में। यहाँ जो कुछ हो रहा है अल्फाज ख़त्म हो गए कि उनको उस तरह से डिफ़ाइन किया जाए। तो यहाँ पे तो ये सूरत हाल है। इसलिए मुल्क देखिए, अब एक चीज़ तो और वाज़े हो रही है ना कि ये मुल्क के माशी क्राइसिस को, ये मुल्क के जो सियासी क्राइसिस है, जो मुल्क में आवाम की जो सूरत हाल है, उनकी जो महरूमियाँ हैं, वो उसको एड्रेस नहीं कर रहा है। ये मुल्क को खाली टैक्सेस का बोझ लाद लाद के ये मुल्क को चलाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ लगाना, मुल्क के अंदर सनती तरक्की हो, मुल्क में तालीम का ग्राफ ऊपर जाए, मुल्क में लोग रहना चाहें, नौजवान यहाँ पढ़ के मुल्क की खिदमत, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम अभी इवॉल्व नहीं हो रहा है। और ये उसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं। तो इनको तो इसका जवाब देना पड़ेगा आवाम को। आवाम जवाब मांगती है क्या? आवाम इस वक्त, आप भी चूंकि सियासतदान हैं, आपको भी पता होगा, आप भी अपने हलकों में जाते होंगे, आपको भी अंदाज़ा होता होगा कि आवाम कितनी फ्रस्ट्रेटेड, कितनी जो कह लें मुश्किल के अंदर है। इवन हम अपने इर्द गिर्द देख लें, हम अच्छे खासे लोग जो बेचारे एक अच्छे खुशहाल घरानों में आते थे वो भी अब सफ़र कर रहे हैं, और उनके लिए चैलेंजेस, माशी सूरत हाल इतनी वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है। और हमारे यहाँ ये परसेप्शन बिल्ड किया जाता है कि जी माशी इशारे बेहतर हो गए हैं, मुल्क में तरक्की हो गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। वो कहाँ है? क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द जितने लोगों से पूछें, उनको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी कोई माशी इशारे से फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें ये पता है कि घर में दाल महंगी है, रोटी महंगी है, आटा महंगा है। तो ये तो आवाम में जब आप जाते हैं तो क्या आवाम जवाब मांगती है इन सियासतदानों से? नहीं, मसला सियासतदानों का है नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की 78 साल की तारीख़ में इस वक्त मेच्योरिटी के जिस लेवल पर हैं, पाकिस्तान में 78-80 साल में पाकिस्तान के अवाम इस लेवल पर नहीं थे जितने इस वक्त। एब्सोल्युटली, आई एग्री। और पाकिस्तान के अवाम हालात का मज़ा भी चख रहे हैं और उसके ज़िम्मेदारों को समझ भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने 8 फरवरी को, ग़ालिबन 8 फरवरी का ही दिन था, जो उन्होंने बहुत ही पीसफुल अपनी राय का इजहार किया है, उसका एहतराम होना चाहिए। उन्होंने बहुत पुरअमन तरीक़े से, जमहूरी तरीक़े से, सियासी तरीक़े से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया कि हम किसको ज़िम्मेदार समझते हैं, अपनी राय का इजहार भी किया कि हम इस मुल्क को आगे किस तरह बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उसकी तज़हीक की गई है, जिस तरह से उसको जो है वो उठाकर फेंका गया है, ये तो इतना बड़ा जुर्म है कि इस जुर्म की वजह से आपका मुल्क टूट चुका है, आपका एक बाजू आपसे अलग हो गया है, आपने सब कुछ तबाह कर दिया है, और आप अभी तक उसी खेल को खेले चले जा रहे हैं। और आप चाह रहे हैं कि वह मलबा किसी और पर डाल दें। सूरत हाल ये है कि आपके मीडिया को कोई पूछ नहीं रहा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीटीवी बन गया है। तो ये सूरत हाल हो गई है ना मुल्क की। लोग मामूली से मामूली इलाज के लिए, आपको मालूम है कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। इज्तिमाई खुदकशी का सुना था? कोई एक आदमी मायूस होकर खुदकशी करता था ना। अब तो बम अहलो अयाल अवाम खुदकशी करने की तरफ जा रहे हैं। लखपति होते थे पहले, और लखपति आदमी अब मिडिल क्लास में भी बड़ी मुश्किल से आ रहा है, लोअर मिडिल क्लास में चला गया है। और अब बेसिक नेसेसिटीज के लिए लोग यहाँ पे स्ट्रगल करें, जो कभी आपकी जिंदगी में लग्जरी के तौर पे आप कभी डाइन आउट करते थे, लोग जाते थे, अब वो अपने घर में राशन डलवाने के लिए बेचारे परेशान है।